साथियों, समाजवादी पार्टी के नेता सांसद अयोध्या अवधेश प्रसाद का एक वीडियो देखिए। यह वीडियो संसद भवन परिसर के अंदर का है। मौका है समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित सांकेतिक धरने का, जिसमें समाजवादी पार्टी समूचे देश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में तमाम समस्याओं को लेकर के, जिसमें मुख्य मुद्दा स्त्री सुरक्षा, नारियों के प्रति बढ़ते अपराध एवं उसमें योगी सरकार की जो लापरवाही है समाजवादी पार्टी की निगाह में, उसको लेकर के यह धरना था। धरने में किस प्रकार से सांसद अवधेश ने अपनी बात रखी और बातचीत कितनी कुटिलतापूर्ण, चतुराई एवं चालाकी से थी कि खुद उनके साथ चलने वाला सहयोगी लड़का भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका एवं आँख मटकाते हुए वहाँ से कैमरे के फोकस से दूर हो गया। अवधेश प्रसाद जहां समूचे अयोध्या जनपद में घटित घटनाओं का तफसील से जिक्र कर रहे थे, प्रदेश की अन्य घटनाओं का भी जिक्र कर रहे थे, जहां नहीं समझ में आ रहा था, कुछ भूल रहा था, तो बाकायदा रिकॉर्ड से चेक करके बात रख रहे थे। लेकिन वहीं बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से, बड़ी कुटिलता से उन्होंने अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में अयोध्या जनपद में घटित उस घटना का, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी, भदरसा कांड, उसका जिक्र नहीं किया, जिसमें खुद उन्हीं के एक सहयोगी मोहित खान पर आरोप लगा था कि उन्होंने एक बालिका का न सिर्फ यौन शोषण किया बल्कि उसका और भी प्रकार से प्रताड़ित किया। इस विषय में जो योगी सरकार की कार्रवाई थी वो भी पूरे देश में चर्चा का विषय रही थी, जिसके मुखर आलोचक के रूप में स्वयं अवधेश प्रसाद भी थे। आज अवधेश प्रसाद जब मीडिया से बात कर रहे थे तो क्या क्या कुछ कह रहे थे वह भी सुनने लायक है, और ख़ास तौर से उस वीडियो में उस लड़के की प्रतिक्रिया भी आपको देखनी चाहिए, जो अवधेश प्रसाद की इस बातचीत में कुछ असहज महसूस करते हुए, आंख मटकाते हुए कैमरे के फ्लैश से ओझल हो गया था। ऐसे समय में जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पढ़े बेटी का नारा दे रही है और महिला सुरक्षा की बात करती है, और देश ने अभी बड़े पैमाने पर अमृत महोत्सव मनाया। संविधान का शानदार 75 साल पूर्ण हुआ, संविधान दिवस मनाया गया। लेकिन अफसोस है कि ऐसे समय पर आज पूरे देश में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, जिसकी कोई कल्पना आजाद देश में नहीं की जा रही, और हमारे उत्तर प्रदेश में जहां बाबा योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके रहते और चलते उनके राज में तो सारे मापदंड उन्होंने कमाल कर दिया है, रिकॉर्ड बना दिया है। इतना बड़ा बलात्कार, इतना बड़ा उत्पीड़न महिलाओं के साथ आज तक कभी नहीं हुआ। हम तो 9 बार के विधायक हैं, 6 बार के मंत्री रहे हैं, 77 में पहली बार मंत्री हो गए थे। लेकिन जितना अत्याचार, और उसमें हमारा जिला जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जहाँ की मर्यादा पूरे देश और दुनिया में जाती है, वहाँ तो सारा रिकॉर्ड टूट गया है। अगर हम लिखना चाहें तो पूरी किताब भर जाएगी। शुरुआत होती है, सहनवा गांव है, मंदिर के पास, मुश्किल से हार्डली 5 किलोमीटर दूरी पर एक 22 साल बोरई कोरी की 22 साल की लड़की थी, उसको नंगा किया गया, निर्वस्त्र किया गया। उसके साथ क्या क्या अमानवीय शर्मनाक काम किया गया है, कहने की हिम्मत नहीं है कि महिलाओं का मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, हत्या कर दी। यही नहीं, एक 14 साल की बेटी हमारे क्षेत्र मिल्कीपुर, जहाँ से विधायक भी थे, 14 साल बेटी, वो भी पूरी बिरादरी की, जरूर कास्ट की थी, उसके साथ 40 साल के आदमी ने बलात्कार किया। अफसोस है, इसी तरह से एक
बक्सी का पूर्व है। बीए पार्ट 1 की बेटी फीस जमा करने जा रही थी और उसको रास्ते में लोगों ने हमला कर दिया, उठा लिया और ले जा करके फैजाबाद। सामूहिक बलात्कार होता है, बेटी पूरी मूर्छित हो जाती है, बेहाल हो जाती है, अस्पताल में दाखिल करते हैं और फिर उसके घर में फोन करते हैं कि तुम्हारी लड़की फैजाबाद अस्पताल में बेहोश पड़ी है। बाप आता है और बाप बेटी की हालत देखता है। यही नहीं, हमारे अयोध्या में गांधी नगर है, हनुमान जी का मंदिर सामने है, शहर का मामला है। 12 साल बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये 4 दिन पहले की घटना है। यही नहीं, कानपुर में महाराजगंज थाना है, वहां की बेटी के साथ 9 की बेटी थी, उसके साथ लगातार छेड़छाड़ी कर रहे थे लोग। सौदा जिसकी सूचना थाने में पुलिस में दी गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बेटी जो है आत्महत्या कर ली है। ये महाराजगंज थाना है, कानपुर की घटना है। यही नहीं, बिल्हौर की कक्षा 7 की छात्रा है, उसका भी छेड़छाड़ कर रहे थे और मजबूर होकर के उसने जान दे दी। कई घटनाओं की आप बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं अवधेश जी, लेकिन आप लोग की मांग क्या है? और बलिया में जिस तरह से एक शेड्यूल कास्ट की बेटी को उसके साथ कुकर्म करके वो दिखाने का प्रयास किया गया है कि उसने आत्महत्या की, जबकि आत्महत्या की कहानी बिल्कुल झूठी है। उसके साथ बलात्कार हुआ, अन्याय हुआ है, लोगों ने मुहकारा किया है। इस मामले को लेकर आज हमारी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हमारे सभी सांसदों ने सुबह मकर द्वार पर धरना दिया था, तथ्य दिखाया था बेटी का बलिया की, और ये मांग किया गया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया जाए, उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया जाए। और हम मांग करते हैं कि ऐसी तमाम जो घटनाएं हुई हैं हमारे क्षेत्र में, आर्थर में जो सुहवल का है, एक 32 साल की प्रजापति विनोद कनौजिया की पत्नी बनारस में गई थी इंटरव्यू देने के, और लौट के 1 बजे आई आलमबाग, और उसको टेम्पो ने बैठा करके ले जाकर के एक बाग में उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई। और ये घटना विनोद प्रजापति की पत्नी का ये ऐसे स्थान पर हो रहा है जो राजधानी है, जहां पर महामहिम राज्यपाल जी बैठती हैं, जहां पर योगी बाबा बैठते हैं, पूरी सरकार बैठती है, और 23 मुकदमे उस अपराधी के ऊपर थे। अजय द्विवेदी क्या कर रहा था, सरकार क्या कर रही थी राजधानी की, न जाने उस 23 जिसके ऊपर 23 आपराधिक मामले हो, न जाने कितने लोगों का घर बर्बाद किया हो, न जाने कितने लोगों का छेड़छाड़ क्या होगा। ये किसका संरक्षण था? ये अफसोस की बात है, पूरा कानून का राज खत्म हो गया है, जंगल राज हो गया है। और बेटियां, और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी बढ़े बेटी, तो ये क्या मतलब है? बेटी स्कूल जा रही हो और उसको रास्ते में उठा लिया गया हो, उठाने वाले कोई दूसरे नहीं है, अछोरा के बाबू साहब हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इन सारी बातों को लेकर ये उत्तर प्रदेश को निजात तभी मिलेगी जब बाबा योगीनाथ की सरकार, योगीनाथ को यहाँ हटाया जाए। ये मांग हमारी समाजवादी पार्टी का जो धरना हुआ था और तथ्यों पर जो नारा लगाया गया था, यही बातें थी।